अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला आपको भी बिल्कुल ठीक रखे। और जहाँ पे हम लोग जी आए हुए हैं, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ। एक ना जो लोग नहीं है ना, वो चाहते हैं कि मैं बताया करूँ कि मैं जर्मनी से बात कर रही हूँ और जर्मनी के जो सिटी लेप्जिश है ना, वहाँ से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट। और ताकि नए आने वाले जोन से ज़्यादा तो जसूस में ना रहें, और इसलिए तो यहाँ पे जी मैं आई हुई हूँ बच्चों की अपॉइंटमेंट के लिए। यहाँ पे हमारा जो है ना हमारी जो डॉक्टर है उसके पास हम आए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मंथली ना बच्चों की वैक्सीनेशन का ना टाइम होता है। तो यहाँ पे बच्चों को ना, जो बड़े बच्चे हैं ना, उनको भी स्कूल जाते वक्त तक, बल्कि उसके बाद भी इनको इंजेक्शन लगने ही लगने हैं। तो मैं हर दफ़ा जब भी बच्चों को इंजेक्शन लगवाने के लिए आती हूँ ना, बच्चों को, बड़ों को, तो मैं पूछती हूँ कि इनके कब लास्ट इंजेक्शन होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना बच्चे तंग करते हैं, मम्मा कब हमारा लास्ट इंजेक्शन होगा, कब होगा। तो मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ, बेटे अगला लास्ट होगा, अगला लास्ट होगा। जबकि मुझे खुद नहीं पता। एक दफ़ा मैंने जब पूछा था तो उन्होंने बोला था अभी ये लास्ट नहीं है। मीन्स के जब होगा तो वो खुद ही छोड़ देंगे लगाना। तो फिर यहाँ पे हम लोग जी अब इंजेक्शन वगैरह करवा लिए थे और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। ईसा को मैंने उठाया हुआ है, हस्बैंड ने फजर को उठा के ले गए हैं। बाहर काफ़ी ठंड है और मैं काफ़ी पैकिंग वगैरह करके आई थी। वैसे भी हम लोग गाड़ी में आई हैं, लेकिन गाड़ी भी काफ़ी हद तक ठंडी हुई थी और उसको हीट अप करने के लिए तकरीबन 5 या 10 मिनट चाहिए होते हैं। लेकिन हमारे घर से हॉस्पिटल का, सॉरी, क्लिनिक का रास्ता सिर्फ 2 मिनट के फासले पे है गाड़ी पे। ठीक है, 2 मिनट भी पूरे नहीं लगते गाड़ी पे ना। तो गाड़ी हमने पार्क की हुई थी और जहाँ पे हम लोग डिग्गी जिसकी खुली हुई है वही उसी गाड़ी में हमने बैठना है। और जी यहाँ पे बच्चों को बिठा देंगे। पराम वगैरह मैं नहीं लेके आई थी, और बस बच्चों को बिठा देंगे और अंदर बैठेंगे, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद तक हम लोगों ने काऊ फार्म में भी विजिट करना है। और वो बस छोटा सा बस दिल कर रहा था आज काऊ फार्म में जाने के लिए, तो वहाँ पे भी जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, तो वो हम लोग जाके देख के आएंगे। क्योंकि हस्बैंड ने एक दिन पहले चक्कर लगाया था, तो अब हम जिद कर रहे हैं कि हमें भी लेकर जाएं। Pechmann, Ja. gell? An der ersten Etage, ganz hinten links. Ja, Wo es nachher die Treppe nachher wieder runtergeht. Ganz der mein Mann morgen kommt. Okay? Morgen kommt, gut. Deine Wohnung, ne? Ja, ja, ja. Gell? Was Problem? Bitte? Was ist Problem, deine Wohnung? Hier das Handy. Handy? Das Handy, der Anruf, und nach dem Anruf tut das oben und unten komisch leuchten. Okay, okay. Das soll er sich mal angucken. Okay. Gell? Mach mal. Danke, da brauche ich nicht irgendjemand von wer weiß woher zu sprechen. Gell? Hoffentlich kommt heute Abend nicht wieder so doofer Anruf. Gell? Okay. Gut? Jo, mein Schätzel, gell? Ich danke. Okay, bitte. Kartoffer. Bitte? Langsam. Come here. Oh, lecker gebacken. Danke, danke. Mm. Willst du auch was essen? Ja? Na, fein, gell? हाँ जी जी, तो ये वो छोटा बेबी था जो हम देखने के लिए काऊ फार्म में आए हुए थे। बस इधर ही विजिट करेंगे और कहीं भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को देखने के लिए आए थे। और भी बहुत सारे बच्चे हुए हैं, लेकिन वो अपने अपने घर में चले गए हैं। मीन्स के घर इधर ही बने हुए हैं, लेकिन वो अपने अपने अपार्टमेंट में, मीन्स के उनको जो उनके लिए अरेंज किया होता है छोटा सा, जिस तरह इधर बड़ी 2 गाँव के लिए यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। कैसे सिर्फ मतलब बॉर्डर लाइन है कि ये सिर्फ इनका, दोनों का या तीनों का है, तो इसी तरह है। एक हस्बैंड बता रहे थे कि इसी तरह ना एक मतलब के डिब्बे में 3 या 2 भैंसें थी और एक भैंस का बच्चा हुआ था, और दूसरी भैंस ने उसको क्या किया था कि उसके ऊपर आ गई थी, आपस में लड़ रही थी, तो वो बच्चा जो था ना वो मर गया था। इसी तरह ऊपर इतना वजन होता है एक भैंस का, इतनी इतनी बड़ी यहाँ पे भैंस है कि मैंने यहाँ पे जो भैंसें देखी है वो मैंने दुनिया में, मीन्स के इतनी दुनिया में फिरी तो नहीं हूँ, सिर्फ जर्मनी में ही आई हूँ। यहाँ पे कतर में स्टे किया था, तो वहाँ पे कौन सा मैं गाँव का फार्म देखने चली गई थी। तो ये इसका बच्चा है और ये बड़ा क्यूट सा था। और अभी आप देखेंगे कि इनको मीन्स के कुछ खिलाने पिलाने के लिए एक लेडीज़ भी आएंगी और वो इनको इसको खिला पिला के जाएंगी। जब बेबी पैदा होता है तो उसके बाद की जो खुराक होती है वो इसको दे के जाएंगे। और जो दूसरे बेबी हैं वो बाहर हैं, वो खड़े हो सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन वो अपने हाउस में ही हैं। ठीक है, और ये बिठारा नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं जैसे बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल
बेजान होता है, अभी इसके अंदर कोई मीन्स के भी खड़े होने की भी इसके अंदर पावर नहीं है। तो ऐसा ऐसा ये खड़े होने की कोशिश कर रहा है, करेगा। और इसी तरह फिर हस्बैंड बता रहे थे कि वो बच्चा जो है मर चुका था, क्योंकि दो काऊ जो है ना आपस में लड़ाई कर रही थी, तो इस वजह से उस बच्चे का हाथ जो हो गया वो मर गया, क्योंकि वो धब्बा आ गई उसको और उसके ऊपर काऊ जो है ना वो चढ़ गई थी। यहाँ पे मोहम्मद अली फिजा भी बच्चों को मतलब काउज वगैरह को छेड़ रही हैं, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मैं शाम लोग जब भी मैंने फ्रेश होना हो या दिल कर रहा हो ना किसी देसी माहौल में जाने को, तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैंने आपको हमेशा ही बताया है, कितनी दफ़ा मैंने आपको काऊ फार्म का विजिट करवाया है, एक दफ़ा ही करवाया, शायद 2 दफ़ा करवाया मीन्स कि यहाँ ठीक है। तो आपको सारे फुल काऊ फार्म का मैंने विजिट करवाया हुआ है। और मेरे किरण फ्रेश व्लॉग्स जर्मनी में भी मैंने काऊ फार्म का विजिट करवाया है, और उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि आज फार्म में कोई बड़ी चीज़ आई या कोई अजीब सी चीज़ आई है, तो वो आपने विज़िट अगर वहाँ पे नहीं किया तो आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं विज़िट, कि वहाँ पे कौन सी चीज़ ऐसी आई थी काऊ फार्म के अंदर जो आपको भी ना पसंद है, मुझे भी ना पसंद है, और भी सब लोगों को जो हम जैसे हैं उनको ना पसंद है, ठीक है। तो मीन्स कि मुझे तो उसकी तरफ देख के करी जाती है। ये काफ़ी बड़ा जो है ना काऊ फार्म है, और यहाँ पे सिर्फ मैं एक साइड पे आई हूँ, और ये है जो इस वक्त काम पे लगी हुई हैं, और ये लेडीज़ हैं, मर्द नहीं है। तो ये बच्चों काऊ के लिए ना जिसने बेबी दिया है उसके लिए दूध में कुछ डाल के लाई है, कोई एनर्जी वाली ड्रिंक है, कि मीन्स के इसके अंदर कोई टीके वगैरह इसने डाले हुए हैं, वो लेके आई थी उसके पिलाने के लिए, क्योंकि इसका बेबी हुआ था ना। तो ये मूवमेंट देखने के लिए मैं अपने घर से इधर आई थी। मेरे घर का तकरीबन फासला 2 या 5 या 7 किलोमीटर का फासला है, ठीक है, मेरे घर से काऊ फार्म का। तो अक्सर हम लोग यहाँ पे आते हैं, गर्मियों में भी एक दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं, जिस दिन मौसम अच्छा हो तब भी चक्कर लगा लेते हैं। ज़्यादा सर्दी में नहीं हम आते, ना ज़्यादा गर्मी में आते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में आप आते हो तो यहाँ पे ज़्यादा हब्बस हो जाएगी, हब्बस ही होती है स्मेल की वजह से। तो वैसे इतनी मुझे यहाँ की स्मेल बुरी नहीं लगती, नॉर्मल लगती है, लेकिन यहाँ पर हमें अपार्टमेंट मिल रहा था एक तो, लेकिन मैंने कहा हस्बैंड को कि मैंने यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि अभी इधर ही स्मेल लाई इधर तो हम लोगों से तो खाया पिया नहीं जाएगा। मीन्स की इतनी स्मेल होती है ना काऊ फार्म के पास। जो लोग जर्मनी में रहते हैं और वो अगर वो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों पे विजिट करें ना, तो फिर आपको पता चलेगा कितनी स्मेल होती है। इसके पास से गुजरे तब भी बहुत स्मेल होती है गाड़ी पे। तो अब जी हम लोग घर आ गए थे, और घर आके मैंने जो है ना लंच बना सॉरी शाम का खाना बनाना था, तो मैंने चिकन का सुबह को ही मैंने निकाल के रखा हुआ था, ताकि जो है ना अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और बस मैंने फिर इसके अंदर प्याज जो है ना वो ऐड किए हैं, साथ में चिकन ऐड किया है मैंने। इसके अंदर ना शिमला मिर्च और आलू डालनी है, और साथ में रोटियां बनानी है। तो हफ्ते में हम लोग जो है ना को 2-3 दफ़ा हम लोग, एक दफ़ा हम लोग चिकन बना लेती हैं, कभी मैं गोश्त बना लेती हूँ, कभी कीमा बना लेती हूँ, कभी मैं साग बना लेती हूँ। तो मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ ना उसका टाइम काफ़ी लेट टाइम बाद आता है, नेक्स्ट टाइम जो सा होता है। तो मैंने कभी मैं सोचती हूँ कि मैं हर दफ़ा ना हफ्ते का ना मेन्यू बनाया करूँ, एक हफ्ते में ये बनाए, एक हफ्ते में ये बनाए, लेकिन इस तरह कुछ नहीं होता। मेन्यू मैं नहीं बनाती, ना ही कुछ होता है इस तरह, क्योंकि आपके पास देखना पड़ता है कि आपके पास फ्रिज में क्या अवेलेबल है। अगर आप मेन्यू के हिसाब से चल रहे हो तो फिर आपको हर चीज़ मैनेजमेंट करके रखनी पड़ती है, वो चीज़ होनी ही चाहिए। और बाज़ दफ़ा आपका दिल कर रहा होता है कि मैंने आज नूडल्स खाने हैं, पास्ता खाना है, या फिर मैंने फ़िश नीचे रख के ओवन में रख के खानी है, तो फिर आपका सारा मेन्यू का जो प्लान होता है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह नहीं होता, जो दिल करे वही खाना चाहिए और चलना चाहिए जिस तरह के जब आएगी तब देखेंगे, अब की अब का कोई इंतज़ाम करते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह से चलती हूँ। मीन्स के बच्चों के लिए तो ठीक है मैनेज करना पड़ता है, मैं बच्चों के लिए बड़ी कॉन्सेप्ट से रहती हूँ। मतलब ये मीन्स कि मैं बच्चों के लिए बहुत एहतियात बरतती हूँ कि मीन्स के बच्चों के लिए ना कुछ गर्मी होना चाहिए, जो बच्चों को मैं एंड टाइम पे दे सकूँ। जब वो भूखे होते हैं तो मुझे फटाफट से कुछ बनाना पड़ जाता है, फिर वो बेचारे भूख में रहते हैं और रोते रहते हैं, फिर मैं उनका रोना देखूँ या फिर किचन में काम करूँ। तो फिर मैं इसलिए सोचती हूँ कि निगर्स होने चाहिए, घर में कबाब होने चाहिए, उसके अलावा मतलब कि आलू वाले रोल होने चाहिए जो आप फटाफट से बच्चों को दे सको। दूध वाली सवैयाँ मैं रखती हूँ घर में, जब दूध होता है हमेशा घर में माशाल्लाह, और दूध के अंदर सवैयाँ डाल के बच्चों को सवैयाँ दे देती हूँ। बाद दफ़ा बच्चों को मैं नूडल्स बना देती हूँ, लेकिन आज मैंने नूडल में देखा था कि नूडल पास्ता तो आप खिला सकते हो बच्चों को, लेकिन नूडल्स बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने देखा था कि नूडल्स जो से होते हैं वो जो चीज़ आप किसी चीज़ में डाल के फ्राई करते हो और वो अकड़ जाती है, वो चीज़ बिल्कुल भी आपके बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। खास करके ये मैगी, चिकन नूडल्स सब कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने लिए तो पसंद कर सकती हूँ, लेकिन अब जबकि मैंने वीडियो देख ली है, मैं अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि मेरे बच्चे वो वाली नूडल्स खाएं। तो मैंने आज के बाद लाए जो हुए हैं वो मैं फिनिश करूँगी, खुद ही खाऊँगी, बड़ा मज़ा आता है वैसे उनका। तो उसके अंदर अंडा वगैरह डाल के ना मैं बहुत अच्छे तरीके से बना के खाती हूँ। तो वैसे तो मैं घर में पास्ता वगैरह बनाती हूँ, वो तो ठीक है सब कुछ ना, पास्ता फ़िश डाल के, टून फिश डाल के, चिकन डाल के, वो मुझे पर्सनली भी बड़ा पसंद है चिकन डाल के पास्ता, और ख़ास करके बिरयानी
जो मेरे बच्चे हैं ना मोहम्मद अली फ़िज़ा, वो तो मतलब अब मिर्ची खाने के आदी हो चुके हैं हमारी तरह। हम लोग इतनी मिर्ची नहीं खाते, नॉर्मल सा खाना खाते हैं, लेकिन नॉर्मल मिर्ची खाते हैं, लेकिन जब कम हो ना तो फिर मेरे मुंह को स्वाद जो सा ना लगा हुआ है ना, वो फिर मैं किसी तरीके से पूरी करती हूँ। फिर मैंने घर में अचार का डब्बा रखा हुआ है, फिर अगर कोई किसी चीज़ में मिर्ची कम हो तो मैं उसमें अचार साथ ले लेती हूँ, या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि क्या कहते हैं, या फिर रायता वगैरह बना लेती हूँ। उसके अंदर हरी मिर्चें जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा ठूस के ना, तो उसके अंदर ज़ीरा डाल के, नमक डाल के, टमाटर डाल के, प्याज डाल के, उसको प्याज़ों को पहले नमक लगा के ना धो लेती हूँ, ताकि उसके अंदर जो अजीब सी स्मेल होती है ना जो गले को पड़ती है वो ख़त्म हो जाए। खीरा डाल के, सलाद वाला गोभी डाल के, वो डाल के अच्छे तरीके से मैं रायता बना के तो उसके साथ भी खाती हूँ। अगर किसी चीज़ में मिर्चें कम हो तो तब की बात कर रही हूँ। और चाय वगैरह पीना तो अब मेरा मामूल बन चुका है, क्योंकि इसके बगैर तो अब गुजारा हो नहीं सकता। जब आपको चाय लग जाती है ना, तब आपका कोई हाल नहीं होता। जब तक आप चाय नहीं पी लेते तो आप इसी तरह परेशान रहते हो, कोई चीज़ आपकी गुम रहती है। जिस तरह ये नहीं साफ होता कि आप घर में मोबाइल भूल आए हो, तो आप बाहर निकल आए हो तो आपको लगता है जैसे आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, या फिर आप सो रहे हो तो आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है तो आपको लगता है जैसे आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, या फिर आपका मोबाइल कहीं नहीं मिल रहा, कोई गुम हो गया, मीन्स के बेड के नीचे गिर गया, सोफे के नीचे गिर गया, या बच्चों ने कहीं इधर उधर रख दिया और मिल नहीं रहा, तो आपको लगता है जैसे कोई आपकी चीज़ स्किप हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से होता है जब मिर्चें वगैरह ना हो, मीन्स के मैं ना खा पाऊँ तो, किसी चीज़ में अगर कम हो तो अब फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, हमारे घर में जो फजूल चीज़ें पड़ी हुई थी ना, फालतू चीज़ें, वो हम लोग फेंकने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक मार्केट बनी होती है जहाँ पे आप साल में कुछ लिमिट होती है, उतना सामान आप फेंक सकते हो, वरना अदरवाइज़ आपको पैसे दे के सामान फेंकना पड़ता है, और वो फिर आपको पैसे भी देने पड़ते हैं अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा सामान जो सा एक साल के अंदर फेंक लेती हो तो फिलहाल हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया था, और पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग लाइन में लगे हुए हैं अगली साइड पे, जो वहाँ पे हम लोग सामान फेंकने के लिए आए हैं। ज़्यादा सामान नहीं है हमारे पास, 2 कुर्सियाँ हैं और एक बड़ा सा कलीन है जो काफ़ी गंदा हो चुका हुआ था, और मैंने उसको फेंकना था, तो हम लोग इधर आ गए हैं। हमें लगा था कि यहाँ पे हम लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई पैसा नहीं था, क्योंकि हम लोग पहली दफ़ा यहाँ पे फेंकने के लिए आ रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि घर में जो भी फालतू चीज़ें हैं ना, वो भी यहाँ पे फेंक जाऊँगी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं जर्मनी में चीज़ें कहाँ कहाँ फेंकते हैं, लेकिन हस्बैंड ने जब मुझे बताया, और बताने के बाद पूरे साल के 2 साल के बाद हम लोग यहाँ पर चीज़ें फेंकने के लिए फाइनली मतलब कि आए हैं, और प्रैक्टिकली और रियल में। और बस मैं बातें ही सुनती थी, हस्बैंड कहते थे वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जाती हैं और चीज़ें फेंकते हैं। यहाँ पे आप बेड फेंक सकते हो, सोफे फेंक सकते हो, फेंक नहीं सकते। यहाँ पे एक बड़े बड़े ट्रक बने हुए हैं, वहाँ पे फेंक सकते हो। तो अगर आपने मेरे किरण फ्रेश व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करें, उसको प्लीज़ वॉच करें। वो मेरा पहला चैनल है और ये मेरा दूसरा चैनल है, और उस पर प्लीज़ जाके विजिट करें, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और आजकल का मैं रूटीन से इधर ही वीडियो डाल रही हूँ, उधर भी डाल रही हूँ, लेकिन आपको वहाँ पर भी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। प्लीज़ मेरे उस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें, और मैं आपकी बात का जवाब दूँगी। जो जो मुझे सवाल करते हैं मैं तो उसी वक्त रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन ये है कि अगर मैं वीडियो पे बताऊँ तो ज़्यादा मैं सही तरीके से समझा पाती हूँ बात को। ठीक है, ओके, अल्लाह।